नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के लॉस एंजल्स मेयर चुनाव में भारतीय मूल की नेता नित्या रमन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रन ऑफ चुनाव की दौड़ में बढ़त बना ली है। नित्या रमन मौजूदा मेयर कैरन बेस के खिलाफ मुकाबले की ओर बढ़ रही है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। हालांकि अधिकारियों ने ऐसे दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं बताया। पाकिस्तान के जून में होने वाले वार्षिक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए 737 भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया गया है। ये श्रद्धालु 10 से 19 जून के बीच पाकिस्तान के विभिन्न गुरुद्वारों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान उच्चायोग ने कहा है कि ये कदम धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में 51 जवानों और अधिकारियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इनमें 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र शामिल है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने सभी सम्मानित कर्मियों के साहस, बलिदान और राष्ट्र सेवा की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना और बुनियादी ढांचे के विकास ने देश में बड़े बदलाव लाए हैं। पीएम ने दावा किया है कि इन योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी बढ़ती दिख रही है। करीब 20 बागी सांसदों ने भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने और एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस घटनाक्रम को संसद में टीएमसी की ताकत और विपक्षी राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। अन्नामलाई ने कहा है कि वो नई राजनीतिक दिशा में काम करेंगे और जल्द ही नया राजनीतिक मंच शुरू कर सकते हैं। उनके इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के कामकाज और तालमेल के तरीके पर सवाल उठाए हैं। सहयोगी दलों ने कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी के प्रति अधिक उदार और समन्वयपूर्ण रवैया अपनाने की सलाह दी है। बैठक में राहुल गांधी ने सभी दलों से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने और आपसी मतभेद कम करने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि पार्टी के 20 सांसद लोकसभा में अलग बैठने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ी हुई है। काकोली का कहना है कि कई सांसद एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं, जिससे टीएमसी में सियासी संकट गहरा सकता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कोलकाता नगर निगम केएमसी के मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफे और पार्टी में बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच केएमसी में सत्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नेतृत्व पर सहमति नहीं बनने के कारण प्रशासनिक हस्तक्षेप की नौबत आ गई है, जिससे टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली में धूल प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने धूल मुक्त सड़कों के निर्माण का समझौता किया है। इस पहल के तहत आधुनिक तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे उड़ने वाली धूल पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनने में मदद मिलेगी। गुजरात में जमीन विवाद मामले में पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को हाईकोर्ट से फटकार मिली है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि जमीन पर कब्जा अवैध है तो उसे खाली किया जाए। कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब की तलब की है। इस मामले को लेकर गुजरात की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने कथित हॉर्स ट्रेडिंग और धनबल के आरोपों के बीच अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के सामने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। चुनावी मुकाबलों को लेकर दोनों खेमों की गतिविधियां तेज हो गई। दुबई के अमीरात रोड पर एक मिनी बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 7 भारतीय श्रमिकों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर रुका हुआ था। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नवनियुक्त 12 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह,
बिजली, लोक निर्माण और जनसंपर्क जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हुए हैं। वहीं जयंत मल्ला बरुआ को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार की टीम और मजबूत मानी जा रही है। बिहार के बेगूसराय स्थित सदर अस्पताल के शिशु वार्ड में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग लगते ही अस्पताल कर्मियों ने नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 11 जून से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इससे पहले राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। महिला वर्ल्ड कप 2026 के वार्म अप मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से श्रीयंका पाटिल और राधा यादव ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय फुलमाली ने बल्ले से अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों का दम दिखाया और आत्मविश्वास बढ़ाया। T20 मुंबई लीग 2026 में सूर्यकुमार यादव ने नाबाद अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। भारतीय T20 टीम की कप्तानी गंवाने के बाद सूर्य ने बल्ले से दमदार जवाब दिया। उनकी शानदार पारी टीम की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद 5वें दिन यानी सोमवार को कम कमाई दर्ज की है। वीकेंड के मुकाबले फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन कुल कलेक्शन अब भी मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 169 करोड़ रुपए के आंकड़ों पर पार कर चुकी है और दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गिन्नी वेट सनी 2 अब OTT पर स्ट्रीम हो रही है। थिएटर में रिलीज के करीब 1.5 महीने बाद दर्शक इस फिल्म को घर बैठे देख सकते हैं। प्रशांत झा के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्यार, अरेंज मैरिज और कॉमेडी का दिलचस्प मिश्रण पेश कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई।